हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम एसिड्स की स्ट्रेंथ देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCOOH, फॉर्मिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम ये तीनों एसिड लें तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें कोई प्रभाव नहीं है, इंडक्टिव प्रभाव नहीं है। इसमें CH3 का प्लस आई प्रभाव है इथाइल ग्रुप का, इसमें इथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव है। ठीक है, तो अगर हम इनकी एसिडिटी देखें तो एसिडिटी क्या होती है, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो इनमें से जो सबसे आसानी से हाइड्रोजन लूज कर देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ हम देखें तो मिथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये यहाँ जाएंगे तो इसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन अगर निकलेगा तब ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन और मिल रहे हैं तो H+ के ग्रुप में आसानी से नहीं निकल पाता, इसमें भी नहीं निकल पाता। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, ये, क्योंकि इसमें कोई इधर से इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये H जो है H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाए। ठीक है, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लें, CH3COOH। अगर हम इसमें से एक H की जगह I लगा दें, ICH2COOH, और फिर I की जगह Br लगा दें, BrCH2COOH, और फिर Cl लगा दें, ClCH2COOH, और इसमें तीन Cl अगर हम लगा दें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहलाता है। ठीक है, ये 3CH2 3 Cl समूह इसमें हमने लगा दिए। तो अब अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें प्लस आई का प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह आ गया, ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये अपनी तरफ करेगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इस तरह से चेंज चलेगी। तो H जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो H+ के फॉर्म में आसानी से निकल सकता है। ठीक है, अब ब्रोमीन को हम लेंगे तो ब्रोमीन में और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो H+ के फॉर्म में H निकल जाएगा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी अधिक है, और इसमें 3 Cl समूह है तो ये तीनों आकर्षित करेंगे, तो ये हाइड्रोजन सबसे इजीली निकलेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस क्रम में बढ़ेगी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 समूह हो गए, 3 क्लोरीन समूह इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो H+ आसानी से निकलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि -I प्रभाव, ClBr में कौन सा प्रभाव है, -I प्रभाव। -I प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना। तो -I इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। किसी यौगिक में, किसी एसिड में अगर हम -I वाला ग्रुप लगा दें तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इसका प्रभाव है बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ जो है वो अमीन्स की अगर हम कंपेयर करें, ये अमोनिया CH3NH2, ठीक है। तो अमोनिया नहीं लेंगे हम, ये 3 समूह लेते हैं। फिर से लिखती हूँ मैं इसको। अगर हम मिथाइल अमीन लें सिंपल और डाइमिथाइल अमीन लें और ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन, तो बेस स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ या क्षार की जो प्रबलता होती है वो क्या होती है? जो भी क्षार होगा वो लोन पेयर देता है, या तो OH- देता है या वो लोन पेयर दे देता है। तो जो भी क्षार अधिक प्रबल क्षार होगा वो उतनी आसानी से लोन पेयर अपना दे देगा। तो इसमें क्या है, CH3 का कौन सा प्रभाव है यहाँ पे? +I प्रभाव। CH3 का प्रभाव कौन सा होता है? +I। तो एक CH3 ग्रुप है तो ये अपने +I प्रभाव की वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो रही है तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी अमीन, ये कौन सी अमीन है? प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन और ये टर्शियरी अमीन, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन है। तो इसमें 2 CH3 समूह है तो ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता और बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसमें 3 समूह है, 3 समूह है तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इधर से हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? CH3 ग्रुप्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। CH3 की संख्या बढ़ने से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ रही है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग टर्शियरी को होना चाहिए, लेकिन टर्शियरी ग्रुप सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बेस नहीं होता, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन देगा, टर्शियरी अमीन जब नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको किसको देगा? किसी ग्रुप को देगा, वो ग्रुप यहाँ पे लगेगा तो नाइट्रोजन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बन जाती है, त्रिविम बाधा आ जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन किसी ग्रुप को मान लीजिए H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये H+ भी यहाँ जुड़ेगा और कोई और ग्रुप है तो और बड़ा ग्रुप होगा तो वो जुड़ेगा, तो त्रिविम बाधा आ जाती है। इसलिए नाइट्रोजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी। इसमें इस त्रिविम बाधा की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से टर्शियरी अमीन जो है वो सेकेंडरी अमीन से कम बेसिक होता है। तो बेस स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ेगी, प्राइमरी की सबसे कम होगी, फिर टर्शियरी की होगी, फिर सेकेंडरी। अगर हम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स देखें तो सबसे अधिक टर्शियरी की होनी चाहिए, लेकिन इसमें दूसरा ग्रुप आने से त्रिविम बाधा आ जाती है, इसलिए टर्शियरी की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकेंडरी से कम है। तो +I प्रभाव से हम ये देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है? +I प्रभाव से, और एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था -I प्रभाव से बढ़ती है।
तो ये सारे प्रभाव होते हैं किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के। तो इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणीय प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, और इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अणुओं के को प्रभावित करता है, अणुओं के गुणों को प्रभावित करता है। थैंक यू।